वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। पर्दानशीं ख़वातीन, आज आप हज़रात के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुताल्लिक़ और उनकी ज़िंदगी से मिलने वाले असबाक़ से मुताल्लिक़ कुछ बातें बयान करनी हैं। सबसे पहले इनका तारुफ़ किया जाता है। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुताल्लिक़ लिखा है किताबों में कि इनका पहला नाम यसारा था। एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनको सारा नाम से पुकारा तो उन्होंने इनकार कर दिया सारा नाम पुकारने से कि मेरा नाम सारा नहीं है, यसारा है। यसारा को अरबी ज़ुबान में बांझ कहते हैं, जिसे औलाद ना हो सके उसे यसारा कहते हैं। या तबरानी ज़बान में सारा यानी वो औरत जिसमें औलाद जन्म देने की सलाहियत हो, ये माने आते हैं सारा के। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम यसारा थी, इस वजह से हमल नहीं ठहर सकता था, अब तुम सारा हो गई हो, यानी तुम्हें हमल भी ठहरेगा और तुम अपने बच्चे को दूध भी पिलाओगी। तो इस बात से मालूम हुआ कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का नाम पहले यसारा था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह नाम बदला है। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख़ानदान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थीं, चचा की या मामू की लड़की थीं हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत खूबसूरत थीं। बाज़ रिवायतों में आता है कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद आप जैसी खूबसूरत औरत वो हज़रत सारा ही थीं। आपका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी होने की हैसियत से निकाह हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। आपका वतन बाबिल शहर इराक़ का एक शहर है। आप ही वो पहली ख़ातून हैं जिसने इराक़ से शाम तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र किया। हिजरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ में रहीं। आपकी कब्र मुबारक अभी जो मकबूज़ा फ़लस्तीन शहर के अल खलील के हरमुल खलील में वाक़ है। तो इसका मतलब हुआ कि हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र वो फ़लस्तीन के एक शहर में है। आगे हम हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी और उनसे मिलने वाले असबाक़ का ज़िक्र करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम तो मालूम है कि नबियों में और पैगंबरों में बहुत ऊंचा मकाम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद, आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने आपको बहुत ऊंचा मकाम अता किया। एक हदीस के मुताबिक इस दुनिया में तकरीबन जो 1,24,000 या 1.25 लाख जितने भी हों अम्बिया आए हैं, उनमें मर्तबे के एतबार से सबसे पहला नंबर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और दूसरा नंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। इतने बड़े और ऊंचे दर्जे के नबी हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के एक शहर बाबिल में रहते थे। उस ज़माने में बाबिल इराक़ का बहुत बड़ा मशहूर शहर था। उसी शहर में आपकी विलादत भी हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। ये शहर बाद में अगरचे के वैरान हो गया, अलबत्ता आज भी उस शहर के कुछ खंडरात मौजूद हैं। देखने वालों ने उसका बाबिल शहर के खंडरात का ज़िक्र किया है, देखा है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दीन की दावत देने का हुक्म दिया तो इराक़ के लोग आपके मुखालिफ हो गए। यह हर ज़माने में होता है। जब तक आदमी आवारा, नाकारा, फालतू और बेकार रहता है,
उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं होती है, तो उस वक्त लोग बोलते हैं कुछ तो करो, खाली क्यों ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हो, क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, कुछ तो करो, इस तरह बोलते रहते हैं। और जब आदमी करना शुरू करता है तो फिर चंद ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं भाई क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है करने की। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मौलाना है, कोई आलिम साहब हैं, कोई आलिमा खातून है, हाफिज़ा लड़की है, मदरसा पढ़ के आई 3 साल 5 साल, तो उसके बाद बोलते हैं भाई कुछ तो पढ़ाओ, तुम्हें अल्लाह ने कुरान दिया, हाफिज़ा हो, आलिमा हो, कुछ तो भी करो, महल्ले की औरतों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, ऐसा बोलने वाले होते हैं। अच्छा जज्बा है इस तरह किसी आदमी की सलाहियत ज़ाय नहीं होना। लेकिन जब पढ़ाना शुरू करते हैं, एक मकतब खोल दिए, एक मदरसा खोल दिए, एक इज्तिमा कर लिए, ख़वातीन को जोड़ लिए, बच्चियों को जोड़ लिए और कुछ उनको सीखना सिखाना चल रहा है, तो बाज़ ऐसे शरीफ और मेहरबान भी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है, घर का काम काज नहीं कर रहे, घर सफाई नहीं कर रहे, बच्चों को नहीं देख ले रहे, फ़लाँ काम नहीं कर रहे, ये खाली पढ़ना पढ़ाना रहा तो हो जाता क्या। इस तरह यानी ये है कि एक बोलना ये है कि भाई आप पढ़ा रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपके काम में मैं थोड़ी हाथ बटा देती हूँ, मैं थोड़ा ये काम कर लेती हूँ, आप थोड़ा दूसरा काम कर लो। आप जो पढ़ा सकते हो, अल्लाह ने आपको हाफिज़ा बनाया, आलिमा बनाया, मैं तो नहीं बन सकी, आप बनी हो, आप एक बड़ी जमात को पढ़ा सकती हो, लड़कियों की तरबियत कर सकती हो, दीन की बहुत से मसाइल तुम बता सकती हो, वो काम मैं नहीं कर सकती। बर्तन धोना है, झाड़ू झाड़ना है, फलां काम करना है, वो तो सब कर सकते हैं। तो जो काम सब कर सकते हैं वो सब मिल के कर लेंगे, जो काम हम नहीं कर सकते वो तुम ही कर सकते हो, वो तुम करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा करने के बजाय लोग आम तौर से जिनकी फितरत में खबासत होती है, सोच अच्छी नहीं होती है, कुछ ना कुछ टांग अड़ाने वाली बातें करते रहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दीन की दावत लेकर खड़े हुए तो कई लोग मुखालिफ हो गए। अब आप बताएं, अल्लाह की तरफ बुलाना पैगंबर का काम है, शरीयत को फैलाना पैगंबर का काम है, लेकिन फिर भी मुखालिफ हो गए। वहाँ का बादशाह ख़ुद काफिर था, लोगों के पास कुफ्र और शिर्क करवाता था। आपके जो वालिद थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आज़र, वो और आपकी वालिदा दोनों पक्के काफिर थे। ऐसे काफिरों के घर में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे आज़र, वो बुत बनाने में बड़े माहिर थे, मूर्ति बनाते थे। आज जैसे गणेश की मूर्ति बनाते हैं, बड़े बड़े मुंह अजीब का, पेट निकला हुआ, देखें आप गणेशों के मौके पर कैसे कैसे मूर्तियाँ बनती हैं, वो वैसे मूर्तियाँ बनाने में बहुत महारत रखते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की इबादत की दावत दी तो पूरा इराक़ आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, माँ बाप भी आपके मुखालिफ हो गए। तो आम तौर से होता यही है, कोई भी दीन का काम, दीन का दाई, दावत देने वाला, दीन फैलाने वाला, शरीयत फैलाने वाला, कुरान सिखाने वाला, हदीस सिखाने वाला, शरीयत का कोई भी काम लेकर खड़ा होता है तो लोग उसके मुखालिफ बन जाते हैं। आप देख लें, हमारे मिसाल के तौर पर मेहदीपट्टनम है, यहाँ पर शराब की दुकानें भी हैं, यहाँ पर फ़िल्म थिएटर भी हैं, यहाँ पर जुए के अड्डे भी हैं, यहाँ पर क्लब भी हैं जहाँ पर नाचते गाते सब करते हैं। किसी मुसलमान को हिम्मत नहीं होगी जाके हमारे महल्ले में शराब का अड्डा कैसे चल सकता है। हत्ता के बाज़ वो लोग भी हैं जो शराब के अड्डों को अपना घर, अपना मलगी किराए पे देने भी तैयार हैं मुसलमान होकर। लेकिन अफसोस ये है कि वो मुसलमान शराब का अड्डा बंद नहीं कर सकता, जुए का अड्डा बंद नहीं कर सकता, जिना का अड्डा बंद नहीं कर सकता। लेकिन अगर कहीं पर कोई मकतब चल रहा हो, कोई मदरसा चल रहा हो, कोई दीन का काम हो रहा हो, तो कई लोगों के पेट में ऐसा दर्द होता है कि भाई क्या ज़रूरत है करने की, क्या ज़रूरत है खोलने की, क्या ज़रूरत है फलां करने की। कितनी मनहूस और कितनी बदनसीब कौम होगी। शराब के अड्डों पे अफसोस नहीं हो रहा है, जिना के अड्डों पे अफसोस नहीं हो रहा है, जिससे नस्ल बर्बाद हो रही है और दुश्मनी और रुकावटें पैदा कर रहे हैं या हो रही है। तो किससे हो रही है? मदरसा क्यों चल रहा है, मकतब क्यों चल रहा है, इज्तिमा क्यों हो रहा है, बयान क्यों हो रहा है। तो ये हर ज़माने में नबियों के साथ भी पेश आया है,
अंबिया ने जब दीन का काम लेकर खड़े हुए उस वक्त भी लोग मुखालिफ हो गए, हत्ता कि ख़ुद घर के माँ बाप भी मुखालिफ हो गए। तो इससे मालूम हुआ कि दीन के काम करने वालों की मुखालफत करने का ये मिजाज नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। ऐसे जालिम मेहरबान नबियों के ज़माने से पाए जाते हैं। तो इससे काम करने वालों को घबराना नहीं चाहिए। कोई मकतब चला रहे हों, कोई इज्तिमा कर रहे हों, कोई दीन की बात बता रहे हों, उनके ख़िलाफ़ अगर लोग खड़े हो जाएं तो उन्हें हरगिज़ घबराना नहीं चाहिए। अपने मिशन को, अपने मेहनत को जारी रखना चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो नबियों का काम कर रहे हैं और जो मुखालफत कर रहे हैं वो काफिरों का काम कर रहे हैं। हर नबी की मुखालफत उस ज़माने के काफिरों ने की है। आज अगर हमारी भी मुखालफत या किसी भी दीन के काम करने वाले की मुखालफत हो रही है तो हमें मुतमईन होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो नबियों का काम है और नबियों की भी मुखालफत की गई तो हमारी भी मुखालफत की जाएगी। मुखालिफिन के डर से, ताने देने वालों के डर से, सताने वालों के डर से अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुश्मनों ने बहुत सताया, आपको ख़त्म कर देने का प्लान बनाया, आपके लिए बड़ी ख़तरनाक आग जलाई, आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया। ये सब तो हमारे साथ नहीं हो रहा है तो घबराने की बात ही नहीं है। जितना नबियों को सताया गया उसमें से 2% भी दीन का काम करने वालों को नहीं सताया जा रहा है। तो हिम्मत से अपने काम में लगे रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुखालफत करने वालों से हिफाजत फरमाई। कुरान मजीद में है, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, हमने आग से कहा कि आग इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती, आराम देने वाली हो जा। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते ठंडी और सलामती वाली बन गई। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत हुई। ऐसे ही जो लोग भी अपने दीन और शरीयत की हिफाजत और इशाअत के काम पर लगे रहते हैं, अल्लाह ताला का ये नुसरत वाला मामला आज भी उनके साथ रहता है। अगर दुश्मन आज के लिहाज से दीन का, शरीयत का काम करने वालों को आग में जलाने भी तैयार हो जाए तो अल्लाह का हुक्म आज भी नाजिल होगा, कुल्ला या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। इस वक्त काम करने वालों के हक़ में आग ठंडी हो जाएगी, नफ़रतों का माहौल ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने आग को ठंडी होने का हुक्म दिया। इससे एक नुक्ता उलमा ने लिखा है कि अगर किसी को बुखार आ जाए और जिस्म बहुत गर्म हो तो 41 मरतबा ये आयत करीमा कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर पानी पे दम करके उस बुखार वाले बीमार को और पेशेंट को पिलाया जाएगा तो उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये बुखार बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। घरों में ऐसे नुस्खे बहुत अपनाए जाने चाहिए, चूँकि कुरान मजीद की आयत है और कुरान में बहुत असर होता है। यकीन से पढ़ने वाले को अल्लाह ताला इसका बहुत फ़ायदा देता है। हमें तजुर्बा करना चाहिए और अपने बच्चों को दवाई वगैरह खिलाने से पहले या खिलाने के बाद जब जिस्म गर्म हो तो कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम की आयत अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर और 41 मरतबा ये आयत पढ़ के पिलाना और दम करने का एहतमाम बहुत नफ़ा बख्श हो सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बच गए, लेकिन आपने इराक़ में, अपने मुल्क में दीन और शरीयत का काम करना नहीं छोड़ा। बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कोई ईमान नहीं लाया बल्कि लोग दुश्मन बन गए। सिर्फ 2 आदमी ईमान लाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। एक मर्द था और एक औरत थी। मर्द कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे या भांजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिनका नाम है। और दूसरी औरत कौन है जो ईमान लाई? वो आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। हज़रत सारा आपके रिश्तेदार थी, चचा की या मामू की बेटी थी। इन्हीं से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत वफ़ादार औरत थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई तो गांव छोड़ना पड़ा तो शोहर के साथ गांव छोड़ने तैयार हो गई। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हिजरत करके गांव छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, अपने ससुराल को छोड़ के, हालांकि ख़ानदान के लिहाज से ऊंचे ख़ानदान की औरत है, खूबसूरती के लिहाज से बहुत आला दर्जे की खूबसूरत औरत है,
लेकिन शोहर की इताअत और फरमाबरदारी में जो शोहर कहने लगे वो मानने तैयार हो गई। आम तौर से बीवियों में नखरे जहाँ पर आते हैं, एक जो बीवियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं उनमें मस्ती भी उतनी ही ज़्यादा होती है। शोहर की बात मानने तैयार नहीं होते, नखरे भी बहुत करती हैं और काम काज में भी बहुत काहिली और सुस्ती दिखाती हैं। उन्हें अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड रहता है। दूसरा, बाज़ मर्तबा औरतें जब ज़्यादा ऊंचे घराने से होती हैं, बाप भी मालदार है, भाई भी मालदार है, घराना बहुत हाई फाई है, घर में उनके काम करने का रिवाज नहीं है, तो ऐसी लड़कियां जब बहू बन के आती हैं, बीवी बन के आती हैं, तो ससुराल में झाड़ू भी हाथ लगाना नहीं चाहती, मैले कपड़ों को हाथ लगाना नहीं चाहती, खाई हुई बर्तन भी धोना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे ख़वातीन के भी नखरे बहुत होते हैं। तीसरा, वो ख़ानदान जो सियासत में या ऊंचे घराने का रॉयल फैमिली हो, तो ऐसे घर की लड़कियों को भी घमंड और फ़ख्र बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमें सबक मिला, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खूबसूरती में भी बहुत हाई क्वालिटी के हैं, ख़ानदान भी ऊंचा है और माली लिहाज से भी बहुत अच्छी हैसियत की हैं, लेकिन शोहर की इताअत और फरमाबरदारी इन सारी खूबियों के साथ है, तो ऐसी औरत पर गोया के 4 चांद लग गए। ऐसा नहीं कि मजबूरी में मुझे शोहर की बात मानना पड़ रहा है, मैं बदसूरत हूँ, मेरी हाइट नहीं है, मेरा ख़ानदान नहीं है, अब शोहर की नहीं मानूंगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, मजबूरन मान रही हूँ, ऐसा नहीं है। सब कुछ अल्लाह ने नवाजा है, फिर भी शोहर की मान रही है, तो ये औरत गोया के सोने पर सुहागा है। 4 चांद लग जाती हैं ऐसी औरत पर कि उसे हर लिहाज से लोग पसंद करने लगते हैं। इससे हमें मालूम हुआ, हमारी दीनी बहनों को ये सब अल्लाह से तौफीक मांगना चाहिए कि हमें अपने शोहरों के दीनी काम में मदद करने की तौफीक मिले। आप देखें, अल्लाह ने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म दिया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना शहर और अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा हज़रत सारा ने, बीवी ने ऐसा नहीं कहा मैं तो यहीं रहूँगी। आपकी जब शादी हुई तो हमारी बात तो ऐसा नहीं हुई थी कि आप गांव छोड़ के दूसरे गांव जाएंगे, इस वास्ते आप जाना हो तो जाएं, मैं मेरे माँ बाप के घर वापस चली जाती हूँ, मैं हिजरत नहीं कर सकती। ऐसी बातें हज़रत सारा ने नहीं की है। हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम की बराबर हर काम में मदद की है। इससे बात समझ में आई, वफ़ादार बीवी वो है जो दीन के कामों में अपने शोहर की मदद करे। अब आज के ज़माने में आप देखें, कहीं ऐसा होता है कि गांव देहात में शोहर को कमाई नहीं होती, गुजारा नहीं होता, शोहर गांव छोड़ के शहर में आकर कमाना चाहता है, तो बीवी उसके साथ शहर आने तैयार हो जाती है, क्योंकि गुजारे का मसला है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो कि शोहर ये कहे कि भाई हमारे को यहाँ पर खिदमत दीन के मौके नहीं हैं, यहाँ पर ना इमामत है, ना मस्जिद है, ना मदरसा है, ना मकतब है, चलो हम किसी और दूसरे गांव या शहर जाकर वहाँ मौका है, वहाँ दीन का काम कर सकते हैं, तो उसके लिए तैयार नहीं होते। पेट का मसला है, तैयार हो जाते हैं, दीन का मसला है, तैयार नहीं होते। कभी ऐसा होता है कि शोहर को कहीं पर किसी जलसे में जाना हो, किसी प्रोग्राम में जाना हो, किसी दीनी तकाज़े पे जाना हो, अल्लाह के रास्ते में जाना हो, तो बाज़ मर्तबा बीवियाँ रुकावट बनती हैं कि आप हमेशा सफ़र में रहते हैं, कब देखो छोड़ के चले जाते हैं, फलां करते हैं। इस मौके पर दीनदार घरानों की बीवियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने शोहर के दीनी कामों में मुआविन बने। माशाअल्लाह बाज़ घरानों की ख़वातीन हैं जिनमें मर्दों के दीनी कामों में, पढ़ने पढ़ाने में, किताबें लिखने में, सफ़र करने में, हर काम में वो साथ देती हैं। तो ऐसे मौके पर दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह हम जो जो काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को संभालना हमारी ज़िम्मेदारी थी, घर को संभालना हमारी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन इन सब कामों में हमारी घरवालियाँ साथ दे रही हैं, उनको भी हमारे अज्र में बराबर शामिल रखना, उनको भी हमारे सवाब में बराबर शामिल रखना। जब बीवियाँ वफ़ादार होती हैं और दीनी कामों में मुआविन बनती हैं, हाथ बटाती हैं, तो सारे घराने में दीन आता है। ऐसा नहीं कि बाद में इल्ज़ाम लगाए कि तुम तो बाहर फिर रहे थे, तुम तो सफ़रों में थे, बच्चों की तुम्हें क्या पड़ी है, कौन सा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कुछ भी नहीं देख रहे हो, सब कुछ मैंने किया, मैंने पढ़ाया। अल्लाह की बंदी, तुमने किया मैंने किया नहीं है, ये हमारा परिवार का मसला है।
अपने घर का मसला, अपनी औलाद का मसला है। ये कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने का मसला नहीं है कि आधा तुम खाओ आधा हम खाएं। जो भी बनेगा सबका बनेगा, अगर बिगड़ेगा तो सबका बिगड़ेगा। तो एक मुसलमान को चाहिए कि वो नेकी और भलाई के काम में दूसरे मुसलमान भाई की मदद करे। चुनांचे कुरान ने बताया, व तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। नेकी के कामों में, तक़वे के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, गुनाह और जुल्म के कामों में तुम एक दूसरे की मदद ना किया करो। हज़रत सारा वो अजीम नेक खातून है जिसने पूरे गंदे माहौल में अपने शोहर की मदद की है, जबकि शोहर के माँ बाप खुद उसके मुखालिफ हो गए, फिर भी बहैसियत बीवी होने के इन्होंने अपने शोहर का साथ नहीं छोड़ा। ससुराल मुखालिफ हो गए, फिर भी शोहर का साथ नहीं छोड़ा। आज देख लें, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बीवी के माँ बाप बोल दिए कि छोड़ के आ जाओ, हम तुम्हें पाल लेंगे, हम तुम्हें रख लेंगे, तो शोहर को छोड़ के जाने तैयार हो जाती हैं। बाज़ मरतबा माँ बाप की बात सुनकर, भाई बहनों की बात सुनकर। बेवफा ख़वातीन होती हैं, उनको ज़िंदगी में कभी कोई वफ़ादार शोहर नहीं मिलता। वफ़ादार बीवी बनेंगी तो वफ़ादार शोहर मिल सकता है। इंसान को जब घर वालों की तरफ से दीनी कामों में मदद मिलती है तो बहुत बड़े बड़े दीनी काम अल्लाह उनसे ले लेते हैं। आपको मालूम होगा, हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत व तबलीग का काम शुरू किया तो घरवाली ने कितना साथ दिया। 1-1 किलो सोना बेच दिया कि मेरा ये सोना ले लो और अपने दीन के तबलीग के काम में लगाओ। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी तो उस मौके पर 1 किलो सोना, बीवी जो नवाब की औलाद थी, वो 1 किलो सोना, उस वक्त अफ़गानिस्तान की जंग चल रही थी, पूरा 1 किलो सोना अफ़गानिस्तान के मुजाहिदों को पहुंचाया। बीवी ने वो पूरा सोना अपने शोहर के हवाले कर दिया। ऐसे कई अल्लाह वाले हैं जिनके घरवालियों ने, अपने बीवियों ने अपने शोहर की खातिर अपना माल कुर्बान किया तो अल्लाह ने उनसे बड़े बड़े कारनामे लिए। शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं, जब घर में बीवी बच्चे दीनी मिजाज के होते हैं तो आदमी घर से बाहर पूरे इत्मीनान के साथ दीन का काम कर सकता है। अगर घर का माहौल दुरुस्त नहीं है, बीवी बच्चों को संभालने तैयार नहीं, घर साफ़ रखने तैयार नहीं, बच्चों की पढ़ाई और होमवर्क पर तवज्जो देने, टाइम देने तैयार नहीं, तो बेचारा बाहर रहकर हमेशा उलझनों में रहता है। पता नहीं बच्चे टाइम पे आए कि नहीं आए, खाना खिलाई कि नहीं खिलाई, हमेशा फिल्मों में रहती है, सीरियल में रहती है, सोती रहती है, बच्चों का नहीं पकड़ा लेती। अगर कुछ बोलें तो फ़ौरन कहती है कि मेरे ही बच्चे हैं क्या, तुम्हारे नहीं हैं, तो तुम भी टाइम दो फिर बच्चों को। इस तरह आपस में चखपक चलती रहती है तो फिर ना इमाम साहब हों, ना आलिम साहब हों, ना मुफ्ती साहब हों, ना दाई साहब हों, कोई भी आदमी बाहर सुकून से काम नहीं कर सकता। कुरान मजीद ने हमें बताया, तालीम दी, अपने घर वालों को दीनदार बनाने की फ़िक्र करना चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी है और इसकी ज़रूरत भी है। वरना आदमी घर के बाहर दीनी कामों में मशगूल रहता है और घर वाले बेदीन होते हैं, नमाजी नहीं होते, हराम काम करते रहते हैं, फिल्म और सीरियल चलते रहता है, बेपर्दगी चलती रहती है, तो एक दिन आएगा कि दाई का, आलिम का, मुफ्ती का जनाजा घर से निकलेगा तो पूरा घराने से दीन भी निकल जाएगा। वहाँ पर ना नमाज ना पर्दा कुछ नहीं होगा। बाप तो बड़ा दीनदार था लेकिन औलाद नालायक निकली। इस वास्ते घर को भी दीनदार बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। बीवी से मोहब्बत तो हर इंसान को होती है, इसके अलावा बहैसियत बीवी होने के मोहब्बत तो हर शोहर को करनी चाहिए। मियाँ बीवी बनते ही इस वास्ते हैं कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर मियाँ बीवी बनने के बाद भी शोहर को बीवी में, बीवी को शोहर में दिलचस्पी ना हो तो शादी किस काम की। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ही है कि काम हो गया तो तुम तुम्हारे हम हमारे। ये तो ज़िंदगी भर का सफ़र है। मियाँ बीवी में मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत बढ़ाने की खातिर आमिलों का, बाबाओं का, तावीज़ात और तावीज़ गंडों का सहारा लेना हराम और नाजायज़ है। फितरी मोहब्बत होना चाहिए। जादू जिन्नात के ज़रिए से पैदा होने वाली मोहब्बत वो पूरे ख़ानदान को जिन बना देती है। फितरी मोहब्बत अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत सारा से मोहब्बत की और भी वजूहात उलमा ने लिखी हैं। वजह क्या है? एक वजह यह है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नबूवत का काम लेकर खड़े हुए
तो माँ बाप मुखालिफ, ससुराल मुखालिफ, ख़ानदान मुखालिफ, पूरा मुल्क मुखालिफ, ऐसे माहौल में अकेले पूरे इराक़ में साथ देने वाली वो हज़रत सारा बीवी थी। इराक़ वाले अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम के दुश्मन बन गए, सगे माँ बाप दुश्मन बन गए, ख़ानदान वाले, हुकूमत, बादशाह भी दुश्मन। ऐसे ख़तरनाक माहौल में आप समझें कितना मुश्किल होता है कोई साथ देना, पूरे माहौल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना। ये हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वफ़ादारी का और कमाल का मामला था कि शोहर को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। जैसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। तीसरी वजह मोहब्बत की उलमा ने लिखी है कि हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम की मदद भी की और कई कामों में माली ताउन भी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रहा। अपना जो कुछ था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। और एक वजह उलमा ने लिखी है, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिश्तेदार भी थी ना। रिश्तेदारी की वजह से भी मोहब्बत होती है। रिश्तेदारी मतलब चाचा की या मामू की बेटी थी, इस वास्ते भी मोहब्बत होती है रिश्तेदारों से। यहाँ पर एक मसला हमको समझना है। आजकल बाज़ डॉक्टर ये कहते हैं रिश्तेदारी में शादियाँ करने से बाज़ मरतबा ख़तरनाक बीमारियाँ पैदा होती हैं। ये डॉक्टरों का कहना है, शरीयत में इस तरह की कोई बात मना नहीं है। बल्कि आप देखें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह करने के लिए अपने ही चचाजाद भाई, चचा के बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब फरमाया। इससे मालूम हुआ अल्लाह के नबी की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा का निकाह करने के लिए अल्लाह के नबी ने अपने रिश्तेदार को देखा, बाहर वाले आदमी को नहीं देखा। तो बहुत बड़े बड़े जो ख़ानदान के लोग होते हैं वो अपने ही ख़ानदान में रिश्ते करते हैं, ख़ानदान के बाहर नहीं देते। आज भी बाज़ मरतबा सैयद घराने के वो ख़ानदान हैं जो अपने लड़की को, अपने लड़के को अपने ही ख़ानदान में करते हैं, बाहर ख़ानदान में नहीं करते। अरब कंट्रियों में देख लें आप, वहाँ पर कबाइल हैं, सारे कबीले के लोग अपने ही कबीले में निकाह करते हैं, बाहर करने तैयार नहीं होते। बहुत से डॉक्टर हजरात की एक बीमारी है कि जब किसी बीमारी की सही वजह उनको मालूम नहीं होती तो ऐसी बातें करने लगते हैं कि नहीं रिश्तेदारी में करे ना, इस वास्ते ऐसा हो गया। अरे रिश्तेदारी में करने का क्या मतलब रहता? रिश्तेदारी में निकाह कर लेना कोई बीमारी की वजह थोड़ी होती है। हाँ, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हमारे अंदर इंसाफ नहीं होने की वजह से, अखलाक नहीं होने की वजह से, अब जो बहन का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, जो मोहब्बत है, जो ताल्लुक़ है, बाज़ मरतबा ये भाई बहन का रिश्ता समदिन में जब बदल जाता है, मसलन बहन ने अपने भाई की बेटी से निकाह करवाया अपने बेटे का, या भाई ने अपनी बेटी या बेटे का निकाह बहन की बेटी से कराया, तो अब ये भाई बहन नहीं रहे आपस में, बल्कि समदिन भी बन गए। तो अब ये समदिन बनने के बाद इनके रिश्तेदारियों में बाज़ मरतबा फ़र्क आ जाता है। फ़र्क कैसे आ जाता है? अब तो पहले भाई बहन थे, अब मेरी बेटी की सास बन गई, अब मेरे बेटे का ससुरा बन गया। अब जो नज़र से देखते हैं वो भाई बहन की नज़र से नहीं देखते, बल्कि अब वो सास की नज़र से देखते हैं, बहू की नज़र से देखते हैं। तो अब सास बहू के झगड़े तो चलते ही हैं हर समाज में। तो ये झगड़े बाज़ मरतबा भाई बहन का जो मोहब्बत वाला रिश्ता है उसमें भी असर पैदा कर देते हैं। बाज़ मरतबा खुला तलाक़ की भी नौबत आ जाती है। भाई बहन का, बहन भाई का मुंह देखने भी तैयार नहीं होते हैं। अगर ऐसे हालात हों कि हम अपने रिश्तेदारी को समदिन की रिश्तेदारी में बदलने के बाद हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, तो फिर बेहतर यही है कि ऐसे ख़ानदान में रिश्ता नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह रिश्तेदारी सिला रहमी के बजाय क़ता रहमी का, रिश्ते नाते तोड़ने का ज़रिया बन जाती है। वहाँ एहतियात ही बेहतर है, बाहर निकाह कर लेना ही बेहतर है। चौथी वजह हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत की किताबों में लिखी है, अल्लाह ताला ने हज़रत सारा को बड़ा हसीन और ख़ूबसूरत बनाया था। बाज़ रिवायतों के अल्फाज हैं, इन्नहु नज़ला हुना रजुलुम माहु इमरातुन हिया अहसनुन नास, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो हज़रत सारा ने हिजरत का सफ़र किया, लोगों ने भी हज़रत सारा को देखा तो बहुत तारीफ़ करने लगे। अहसनुन निसा, पूरे लोगों में सबसे खूबसूरत, पूरी औरतों में सबसे खूबसूरत। बाज़ बज़लुल मजहूद
एक किताब है अबू दाऊद शरीफ की शरह है, ओतिया यूसुफ शत्रुल हुस्नी व उम्मुहु शत्रुल हुस्नी, यानी सारा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मर्दों में जैसा हुस्न दिया था, औरतों में हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वैसा हुस्न दिया था। हज़रत सारा हसीन है, तो उन्हीं की नस्ल से होते होते हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी इतने हसीन और ख़ूबसूरत पैदा हुए। पाँचवीं वजह हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत की लिखी है, जब हिजरत का मौका आया तो औरत ने एक बात भी इधर उधर की न की, बल्कि फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत के लिए तैयार हो गई। तो इन वजूहात से हज़रत इब्राहीम को अपनी बेगम हज़रत सारा से बहुत मोहब्बत थी। इससे मालूम हुआ कि एक शोहर की ज़िम्मेदारी है अपनी बीवी से मोहब्बत के वजूहात ख़ुद तलाश करना चाहिए कि मेरी बीवी में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमालात हैं, जिनको देखकर मैं अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत कर सकूं। ऐसे ही एक शोहर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बेगम में वो खूबियाँ तलाश करें, और बीवी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शोहर में वो खूबियाँ तलाश करें जिसे देखकर उसकी मोहब्बत में इजाफ़ा हो। हमारे ख़ानदानों में होता क्या है, हम कमियां देखते हैं, गलतियां देखते हैं, ऐसा करते, ऐसा बोलते, ऐसा रहते, ऐसा खाते, ये टाइम पे आते, ऐसा पुकार लेते, फलां करते, ये सब बोल के अंदर नफ़रत को पाल लेते हैं, मोहब्बत की वजूहात तलाश नहीं करते। इससे मालूम हुआ अंबिया अपनी घरवालियों में मोहब्बत के वजूहात तलाश करके अपने रिश्ते को मजबूत करते थे, और हम नफ़रत के वजूहात तलाश करके एक दूसरे के रिश्ते नातों को तोड़ लेते हैं। जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है वैसे मियाँ बीवी में नफ़रतें बढ़ती जाती हैं। बहुत अफसोस की बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म आया, इराक़ के लोग ईमान नहीं लाने वाले हैं, तुम इराक़ छोड़ के चले जाओ और यहाँ से हिजरत करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का यह हुक्म सुनकर हिजरत का इरादा फरमाया। कुफ़ार और मुशरिकीन की दुश्मनी तो हमेशा नबियों के साथ चली आई है। अल्लाह की आदत यही रही है, जब किसी नबी की कौम अपने इनकार और ज़िद पर जमी रहती है तो पैगंबर की बात नहीं मानती है, उनके मौजिज़े देखने के बाद भी ईमान नहीं लाती है, तो अल्लाह का करना ऐसे मौके पर दो सूरतों में से कोई ना कोई सूरत अल्लाह पैदा कर देते हैं। क्या होता है, एक नबी एक कौम में आया, दीन की दावत दिया, मेहनत किया, दिन रात कोशिशें करता रहा, सालों अपनी कौम पर मेहनत करता रहा, अब भी उसके बाद वो कौम अगर नहीं मानेगी तो अल्लाह दो फैसले करते हैं। या तो एक फ़ैसला ये करते हैं, आसमान से अजाब नाजिल करके उस पूरी कौम को हलाक कर देते हैं, और अपने नबी को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम इनको हलाक करके मार के ख़त्म कर देंगे। चुनांचे आप देखें, कौम आद के साथ हो, कौम समूद के साथ हो, कौम लूत के साथ हो, अल्लाह ने यही मामला किया। इनके नबियों से, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से, इनसे फरमाया कि भाई तुम चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी पूरी कौम को हलाक करने वाले हैं। या तो ये फ़ैसला करते हैं, या फिर दूसरी सूरत ये होती है, अल्लाह ताला अपने ही पैगंबर को उन काफिरों और नाफरमानों की बस्ती से हिजरत करवा के दूसरी बस्ती में ले जाते हैं। वहाँ उनको अल्लाह ताला ताकत और शौकत देते हैं, मजबूती अता करते हैं, वहाँ मानने वाले बंदों को पैदा करते हैं। चुनांचे आप देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ छोड़कर हिजरत करके मुल्क शाम आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर हिजरत करके शाम की तरफ हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। तो इन नबियों को अल्लाह ताला ने दूसरी जगहों पर ताकत और क़ुव्वत अता की, वहाँ मानने वाली जमात पैदा की। ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल करने का प्लान बनाया, तो अल्लाह ने बचाकर अपनी तरफ आसमानों की तरफ बुला लिया। तो गोया के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों पर जाना ये भी हिजरत ही की एक किस्म है। जैसे ज़मीन के एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ हिजरत करना है, ज़मीन से आसमान की तरफ हिजरत की है, फिर हिजरत के बाद फिर वापस आते हैं। जैसे अल्लाह के नबी मदीना से मक्का मुकर्रमा फ़तेह मक्का के मौके पर वापस आए हैं। तो अल्लाह का ये उसूल है, जब कोई कौम अपने नबी की बात नहीं मानती है तो फिर अल्लाह या तो उस कौम को हलाक कर देते हैं, या उस नबी को वहाँ से ले जाके दूसरी जगह उनसे काम लेते हैं। इससे हमको एक सबक ये मिला, जो उलमा हैं, जो हुफ़ाज़ हैं, जो अइम्मा हैं, जो दीन का काम करने वाले हैं, अगर अपने इलाके में काम की सूरतें नहीं निकलती हों,
रास्ते नहीं बनते हों तो उनको भी चाहिए कि अपनी खिदमत की खातिर अपना इलाका छोड़कर दूसरी जगह हिजरत करें। लेकिन जैसे अल्लाह की तरफ से वही आई थी वैसी वही तो उलमा और मुफ्तियों को आज नहीं आएगी। अलबत्ता उसके बदल अपने किसी बड़े से मशवरा कर लेना चाहिए, किसी को मुशीर बना लेना चाहिए, किसी शेख से, किसी खैर खा आलिम दीन से राब्ता कर लेना चाहिए ताकि उनकी दुआएं शामिल रहें। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो कि काम के मौके नहीं मिल रहे हैं, खिदमत के मौके नहीं मिल रहे हैं, फिर भी वहीं पर पड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, शिकायतें ही शिकायतें हैं, इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात हैं, ख़ुद भी बर्बाद हो रहे हैं, दूसरों को भी बुरी निगाह से देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात तो है कि आदमी जहाँ पैदा हुआ, जहाँ पला बड़ा, जहाँ ख़ानदान है, परिवार है, बचपन की यादें जिन गलियों में, जिन सड़कों में, जिन नालों में पड़ी हुई हैं, उसे छोड़ के जाने को आदमी का मन नहीं करता है। हमारा यहाँ बचपना गुजरा, हम यहाँ गिल्ली डंडा खेले, हम यहाँ पर क्रिकेट खेले, हम यहाँ पर फलां खेले, हम कैसे छोड़ के जाएं? अपने वतन को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जाना। लेकिन नबियों ने कर दिखाया है। तो जो दीन का जज्बा रखते हैं उनको इसी जज्बे के साथ जीना पड़ता है। और इसे समझने के लिए हम सोच सकते हैं, आजकल लड़कियां जिनकी भी शादी होती है, अगर कहा जाए समझने के लिए, हर लड़की शादी के बाद हिजरत कर रही है। उसका असल वतन उसके माँ बाप का घर है, लेकिन शादी उसकी तय हो गई चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, किसी और औरंगाबाद में, फलां जगह पर। अब वो पूरा अपना गांव शहर सब कुछ छोड़कर शोहर जहां ले जा रहा है वहां पर जा रही है। तो जैसे एक औरत को अपने माँ बाप को छोड़कर अपने शोहर के साथ दूसरी जगह हिजरत करना पड़ता है, वो कर रही है। तो ऐसे ही एक आलिम को खिदमत दीन की खातिर शहर छोड़ना पड़े, अपना इलाका छोड़ना पड़े, तो बिल्कुल करना चाहिए। मादियत का जब मसला आता है तो फिर लोग रुकते नहीं हैं। चुनांचे यहाँ से कमाने की खातिर दुबई जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, वो भी तो एक तरह की हिजरत ही है, अगरचे कि 5 साल बाद 10 साल बाद आना ही क्यों ना हो। अलबत्ता आज के ज़माने में शहर छोड़ना, अपना वतन छोड़ना आसान है गुज़िश्ता ज़माने में छोड़ने के मुकाबले में। इस वास्ते के गुज़िश्ता ज़मानों में सफ़र करने के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करना, हवाई जहाज़ नहीं, कोई बस नहीं, कोई कार नहीं, कोई बाइक नहीं, कभी पैदल चलना पड़ता है, ऊंट और घोड़े का सफ़र है, रास्ते में कोई होटल नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई एटीएम कार्ड नहीं है, कोई रिचार्ज और कोई फ़ोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है। आदमी जंगलों में चल रहा है, कब मंजिल आएगी, कहाँ पड़ाव डालना, खाना ख़त्म हो गया, कहाँ होटल मिलेगी। उस ज़माने में हिजरत का सफ़र बड़ा मुश्किल था। उस मुश्किल की एक झलक हम समझने के लिए, कोरोना वायरस में जो लोग फंसे हुए थे एक इलाके के दूसरे इलाके में, निकलकर अपने इलाके जाना उनके लिए कितना मुश्किल था और कितनी मौतें उस पैदल चलने में बच्चों की हो गई, बूढ़ों की हो गई, हम उससे समझ सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया, हज़रत सारा ने वफ़ादारी निभाई, फ़ौरन हिजरत के लिए तैयार हो गई। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान मजीद में ज़िक्र किया, वअरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अख़सरीन वनज्जयनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन। जब हज़रत इब्राहीम के साथ और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम ने मक्कारी की तो हमने उनको हलाक किया, नाकाम किया, और उन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बरकत वाली ज़मीन यानी मुल्क शाम की तरफ हिजरत करके ले गए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जब हिजरत के लिए निकले तो साथ में बीवी थी और आपके भांजे या भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी 3 आदमियों की जमात थी जो अपना मुल्क और शहर छोड़कर दूसरे शहर अपने दीन की हिफाजत के लिए, इशाअत के लिए निकले थे। दोनों मियाँ बीवी साथ में और भतीजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं। हिजरत के सफ़र में एक जगह पर मिस्र जो मुल्क है, इजिप्ट जिसे कहते हैं, वहाँ पहले ज़माने में मिस्र का एक बादशाह जिसका नाम लक़ब था फ़िरौन। उस ज़माने के बादशाह का नाम कुछ भी हो, लक़ब उसका फ़िरौन पड़ता था। नाम क्या था उसका? बाज़ ने कहा अमर बिन इमराउल कैस, बाज़ ने कहा सदूक या सादूफ़, या ये उर्दून का बादशाह था। सिनान बिन उलवान या हुर्रान मिस्र का ज़ालिम बादशाह था। बहरहाल उस कमबख्त बादशाह की आदत यह थी, जो भी कोई नई औरत मुल्क मिस्र में आती
तो उसके साथ वो ज़बरदस्ती से बुरा काम करता। आज के ज़माने में बोला जाए तो साफ ज़ुबान में रेप करता, उसकी इज़्ज़त लूटने की कोशिश करता। पूरे मुल्क में हर तरफ रास्ते में उसके जासूस बैठे रहते थे। जब सफ़र करते करते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जमात वहाँ पहुँची, 3 आदमियों की, हज़रत इब्राहीम, हज़रत सारा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, तो जासूसों ने बादशाह को ख़बर दी कि एक बहुत खूबसूरत औरत और उसके साथ 2 मर्द हैं, आज हमारे मुल्क में आए हैं जिसे आज से पहले हमने कभी ऐसी खूबसूरत औरत नहीं देखी। जालिम बादशाह की नीयत ख़राब हो गई। उसकी आदत एक ये भी थी कि अगर मियाँ बीवी सफ़र में साथ हों तो शोहर को अलग कर देता और बीवी को अपने महल में ले जाकर गलत काम करता था। और अगर भाई बहन साथ में हो या बाप बेटी साथ में हो तो उन दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं करता था, यानी ये गलत हरकत नहीं करता था। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बचने का ऑप्शन क्या है? हैं दोनों मियाँ बीवी, और मियाँ बीवी के बारे में उसकी सोच और रवैया गलत है। अगर भाई बहन हो या बाप बेटी हो तो फिर उसकी सोच थोड़ी अच्छी है। अच्छी का मतलब क्या? अब इंसानियत है कि उनको अलग नहीं करता और उस लड़की के साथ गलत हरकत नहीं करता। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बचने के लिए एक ही रास्ता रह गया कि मियाँ बीवी होने के बावजूद भी अपने रिश्ते को भाई बहन का रिश्ता बताना, तभी जाकर हम अपनी बेगम को और उसकी इज़्ज़त को बचा सकते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया कि ऐसा जुमला बोला जिसमें बज़ाहिर लगता है कि झूठ है, लेकिन हकीकत में वो बात सच्ची होती है। उसे इस्तिलाह में तौरिया कहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमसे बादशाह या कोई जासूस पूछे तो तुम कह देना कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। हालांकि अगरचे कि हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन ये कह देना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बादशाह के महल से आकर हज़रत सारा से फरमाया कि देखो, बादशाह पूछेगा कि तुम दोनों कौन हो, तो मैंने कहा है वहाँ पर कि मेरी बहन है, और जब तुमसे पूछे तो तुम भी कह देना कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्यों? इस वजह से कि पूरे मुल्क में ईमान के रिश्ते के एतबार से तुम्हारे अलावा किसी ने ईमान नहीं लाया। तो मतलब यह हुआ कि हम ईमानी भाई बहन हैं। इसी लिहाज से तो हम, कुरान मजीद ने भी फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम। हकीकत यह है कि ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, इसलिए अपने 2 भाइयों में सुलह और मिलाप कराने की कोशिश करो। तो इस कलीमे की निस्बत से हम एक दूसरे को अपना भाई बहन समझते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उस ज़माने में इसी कलीमे की निस्बत वाले भाई बहन के रिश्ते को बताया ताकि तुम्हारी इज़्ज़त महफूज रहे। बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वापस भेजा और उस जालिम ने अपने सिपाहियों से कहा कि सारा को मेरे पास पकड़ के लाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि बादशाह जालिम और बदमाश है, औरतों के साथ बुरा काम करता है, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। इंसान हैं, नबी अगरचे के हैं, फितरी खौफ हर नबी को होता है, बशरी खौफ हर नबी को होता है। याकूब अलैहिस्सलाम को भी खौफ हुआ जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए भाई, तो उन्होंने उस वक्त मौके पे फरमाया था कि मुझे डर लग रहा है कहीं भेड़िया ना खा ले। ये जो डर होता है ईमान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बशरी, जैसे किसी भी आदमी को भूख लगना है, प्यास लगना है, नींद आना है और वाशरूम आना है, पसीना आना है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा ही बशरी डर नबियों को भी आए तो कोई बुरी बात नहीं है। चुनांचे जब पुलिस हज़रत सारा को पकड़ कर ले गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह के सामने दुआ में मशगूल हुए। जब तक हज़रत सारा वापस नहीं आई तब तक अल्लाह ताला की तरफ दुआ में मशगूल रहे, अल्लाह के सामने मांगते रहे कि अल्लाह, ये बादशाह जो मेरी बीवी के साथ जिना और बुरे काम का इरादा रखता है, आप इस जालिम से मेरी बीवी की हिफाजत फरमा। इससे मालूम हुआ कि घरवाली मुसीबत में हो तो शोहर दुआ का एहतमाम करे। मुसीबत क्या हो सकती है घरवाली की? जैसे डिलीवरी का मौका है, सिजरिंग है, ऑपरेशन है, दर्द ज़ेह का मौका है, या कोई और ऑपरेशन है, या बुखार और तबीयत नासाज है, कोई भी ऐसी परेशानी जिसमें बीवी मुब्तला हो, शोहर अगर साथ नहीं दे सकता, दवाई नहीं खिला सकता, घर का खाना नहीं बना सकता, झाड़ू नहीं दे सकता, बच्चों को नहीं नहला सकता, कम से कम मुसल्ला बिछा के दुआ तो कर सकता है कि ये सारे काम करने वाली बीमार हो गई, अब मेरी जिम्मेदारी है कि उसके हक़ में दुआ करूं ताकि ये सारे काम फिर से अच्छे हो जाएं। अंबिया जब अपनी घरवालियों के हक़ में दुआ करते थे,
तो शोहर की भी जिम्मेदारी है बीवियों के हक़ में दुआ का अहतमाम करना। इससे मालूम हुआ हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुसीबत पर हज़रत इब्राहीम का दुआ का अहतमाम करना, और दूसरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बेगम को जालिम बादशाह के पास भिजा रहे हैं, और मालूम भी है गारंटी से कि जालिम बादशाह की नीयत बदकारी करने की ही है, इसी वास्ते वो पुलिस को बुलाकर पकड़वा कर ले जा रहा है। इसके बावजूद भी अपनी बेगम पर कभी डाउट नहीं किया, यानी ये नहीं सोचा बादशाह बुरी नीयत से बुला रहा है, पता नहीं नाउज़ बिल्लाह मेरी बेगम भी कहीं उसकी बातों में ना आ जाए, अब मेरे पास तो ना मुल्क है, ना शहर है, ना गांव है, ना ख़ानदान है, ना कोई प्रॉपर्टी और जायदाद है, अब बुलाने वाला तो बादशाह है, उसके पास सब कुछ है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी घरवाली माल दौलत के चक्कर में आकर वो मुझे छोड़कर बादशाह के पास चली जाए और उसकी बातों में आकर वो राज़ी हो जाए, बदकारी के लिए तैयार हो जाए। ऐसे ख्यालात हज़रत इब्राहीम ने अपने दिल में नहीं पाले। इससे क्या मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो नबी हैं, उन्होंने सबक दिया कि अपनी बेगम के बारे में बिला वजह के आदमी डाउट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वजह होने के बावजूद भी डाउट नहीं की, वजह है डाउट करने की कि जालिम बुला रहा है और बदकारी की नीयत से बुला रहा है, उसके बावजूद भी डाउट नहीं की है। तो इससे मालूम हमें सबक लेना चाहिए, घरवाली बेगम को भी और शोहर को भी बिला ज़रूरत के अपने शोहरों के बारे में डाउट नहीं करना चाहिए। जिन घरानों में शोहर बीवी पर, बीवी शोहर पर डाउट करता है, वो घराने ज़्यादा दिन सुकून से नहीं चलते हैं, वो घराने ज़्यादा दिन सुकून से नहीं चलते हैं। खुला तलाक़ की नौबत आ जाती, या बुढ़ापे में आने के बाद भी झगड़े चलते रहते हैं, अजीब अजीब हालात उन घरों के रहते हैं। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। सिपाही जब हज़रत सारा को ले गए, पता नहीं बादशाह क्या करेगा, अल्लाह के नबी के दिल में शक आ जाए, तो ऐसे मौके पर हमें इससे सबक सीखना चाहिए। शोहर को भी हो और बीवी को भी हो कि दोनों एक दूसरे के मुतालिक अपने दिल को साफ़ रखें। दिल में जब शक का मर्ज़ पैदा होता है तो मोहब्बत कम हो जाती है। हज़रत इब्राहीम ने जो नबी थे और माँ उम्मत की हज़रत सारा, ये दोनों चूँकि पाकीज़ा ख़वातीन हैं, इनके दिलों को अल्लाह ख़ुद पाक रखते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने दिलों को ख़ुद पाक रखने की कोशिश करें। शक आ जाना कोई मसला नहीं है, लेकिन उस शक को पालना मुनासिब नहीं है, उस शक को बढ़ाना मुनासिब नहीं है। एक दूसरे पर एतमाद के साथ रिश्ते पनपते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे मौके पर जब शोहर का दिल साफ़ है और खुदा की खातिर हिजरत हो रही है, खुदा के हुक्म पर हो रही है, और शोहर नबी हैं और दुआ में मशगूल हैं, तो बादशाह के महल की जितनी दीवारें थीं, अल्लाह ताला ने सबको अपनी कुदरत से कांच के जैसा साफ शीशा बना दिया। हालांकि उस ज़माने में बड़ी बड़ी पत्थरों से मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थीं। आज की तरह 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच की दीवारें नहीं होती थीं। दीवार में खुद एक सुरंग बनाया जा सकता था, इतनी मोटी मोटी दीवारें होती। अल्लाह ने उन दीवारों को शीशे की तरह बना दिया। हज़रत इब्राहीम बाहर से पूरे महल का सारा मंज़र अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पुलिस वाले मेरी बीवी को पकड़कर महल में ले गए, बादशाह के दरबार में बीवी पहुंची है, अल्लाह की कुदरत के मनाजिर क्या हो रहे हैं। बादशाह बैठने का हुक्म दे रहा है, खड़े होने का हुक्म दे रहा है, करीब आ रहा है, हाथ उठा रहा है, सारा नज़र आ रहा है। ये निज़ाम अल्लाह ने इसलिए बनाया ताकि शोहर का दिल मुतमईन रहे, अपनी बीवी से मुताल्लिक़ गलत गुमान में मुब्तला ना हो। आप खुद सोचें कि एक तो मुसीबत बीवी पर आई है, अब उस मौके पर बीवी अपनी इज़्ज़त बचाना, अपनी जान बचाना, वो ख़ुद उसके लिए बड़ा इम्तिहान और आजमाइश का मसला है। और बाहर निकलने के बाद शोहर पूछ रहा है क्या किया तुम्हारे साथ, कुछ और किया क्या, कहीं और हाथ डाला क्या, ये और बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो ऐसे ही कहीं पर बीवी परेशानी में हो, शोहर और खोद खुरेद करने वाले सवालात पूछे, बेइत्मीनानी और शक वाली बातें करे, तो बीवी पर डबल मुसीबत आ जाती है। तो दिल को पाक रखते हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो अल्लाह ताला गैब से मोहब्बत बढ़ाने के रास्ते निकाल देते हैं। जैसे अल्लाह ने दीवार को शीशा बना दिया, वैसे हमारी ज़िंदगी में ऐसे रास्ते ला देंगे जिससे हमारे दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाए। हज़रत सारा के हुस्न को देखकर बादशाह दीवाना हो गया, खुशी से जोश में आ गया। बादशाह ने पुलिस से कहा इसको मेरे सोने के कमरे में ले जाओ, यानी बेडरूम में पहुंचा दो। पुलिस वाले बेडरूम में ले गए।
बादशाह उस कमरे में गया, हज़रत सारा के साथ गलत काम करने का इरादा किया, हज़रत सारा की तरफ आगे बढ़ने लगा। इस परेशानी में, मजबूरी के मौके पर हज़रत सारा ने सबसे पहले उठकर फ़ौरन जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी। दुआ के अल्फाज किताबों में लिखे हुए हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मैं आप पर ईमान लाई हूँ, आपके नबी हज़रत इब्राहीम पर ईमान लाई हूँ। फिर आगे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त दुआ बात कही, आप जानते हैं कि आज तक मैंने अपने शोहर के अलावा किसी के सामने अपनी इज़्ज़त को नहीं पेश किया, मैंने हमेशा अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की है। आज इस मजबूरी के मौके पर आप इस जालिम बादशाह से मेरी हिफाजत फरमाइए। यहाँ से हमको 2 सबक मिलते हैं। पहला सबक क्या है? हमेशा मजबूरी और मुसीबत के मौके पर अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए। वही रास्ते खोलने वाले हैं, वही मुसीबतों से निकालने वाले हैं। बाबाओं के पास, आमिलों के पास जाकर मांगते, तावीज़ गंडों और जादूगरों के पीछे पड़ना, ये नहूसत की अलामत है। कुरान कहता है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, भला वो कौन है जो कोई बेकरार होकर उसको पुकारता है तो उसकी दुआ कबूल करता है, और तकलीफ़ दूर करने वाला कौन है? आज ही हमारे पास एक नौजवान आया, 5 महीने पहले उसकी हालत ऐसी थी, मियाँ बीवी बच्चे, एक वक्त के खाने के लिए खाना नहीं था। बाज़ मरतबा उसके दोपहर का या रात का खाना हमारे साथ उसे खिलाया जाता था कि भाई तुम्हारे घर में खाना नहीं, हमारे साथ खा लो। परेशान था, जब भी आता रोता था, कोई रास्ता नहीं बन रहा है, कर्ज़े ज़्यादा हो गए, गुजारा मुश्किल है, कुछ तो मदद करो, कुछ तो मदद करो। अल्लाह से दुआ मांगते रहा। आज 5 महीने के बाद मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, माहाना 50 से 60 हज़ार उसकी सैलरी है। मुसीबत के मौके पर अल्लाह से मांगना चाहिए, वही मदद करने वाला, वही तकलीफ़ें दूर करने वाला है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या मालूम हुआ, जालिम बादशाह जब बुरी नीयत से आगे बढ़ा तो बेगम ने ऐसा नहीं सोचा, बादशाह है, बड़ा महल है, दौलत है, चलो थोड़े राज़ी हो जाते हैं, एक बार सो जाते हैं, एक बार गलत काम हो जाए, क्या मसला है, थोड़े चंद अशरफियाँ, सोना चांदी यहाँ से मिल जाएगा, हमारी दुनिया बन जाएगी। आज जिस तरह कॉलेज पढ़ने वाली, घटिया सोच रखने वाली, जलील हरकत करने वाली लड़कियां कर रही हैं, बॉयफ्रेंड बना रही हैं, दोस्तियां कर रही हैं, शादी से पहले ही गलत ताल्लुकात, गलत मैसेजेस, गलत फ़ोन और राब्ते, हत्ता के बाज़ मरतबा ऐसी गंदी सोच भी है कि कुंवारी लड़कियां शादीशुदा लड़कों के, जिनके बीवी हैं, बच्चे हैं, उनसे भी राब्ते कर रहे हैं। अपने दामन को पाक रखना औरत की जिम्मेदारी है, अपनी इज्जत की हिफाजत करना औरत की जिम्मेदारी है। औरत के पास सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत है। हज़रत सारा बेचैन हो गई उसी इज्जत को बचाने की खातिर। आज वो सिफत हज़रत सारा की हर औरत में अगर आएगी तो उसका घर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने जैसा बनेगा। जब बीवियाँ ऐसी गलीज़ और लड़कियाँ ऐसी गलीज़ सोच वाली हो जाती हैं कि शोहर के अलावा भी किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने, रात गुजारने, बिस्तर शेयर करने तैयार हो जाएं, तो फिर उनके घराने फ़िरौनों और दरिंदों जैसे होते हैं, बेहया नस्ल पैदा होती है। हज़रत सारा ने दुआ मांगी, परेशान हुई अल्लाह के दरबार में। जब वो खड़े होकर तड़प कर अल्लाह से मांगने लगी, दुआ फ़ौरन कबूल हुई। जालिम बादशाह का पूरा बदन जकड़ गया, सांस फूलने लगी, ऐसा हो गया गोया कि लकवा मार गया हो। हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है। हज़रत सारा की तरफ जो हाथ बढ़ाया था वो हाथ बेकार हो गया, जो पैर बढ़ाया था वो पैर बेकार हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा, शल हो गया। पूरे महल में आवाज़ें, चीखो पुकार शुरू हो गई। अल्लाह की कुदरत से ज़मीन फटी, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन में धंसने लगा, घुटने तक ज़मीन में धंस गया। उसने देखा ये तो मुझ पर अल्लाह का अज़ाब आ गया, मेरा पूरा बदन जकड़ गया, ज़मीन में धंसा जा रहा हूँ। फ़ौरन हज़रत सारा से माफ़ी मांगा, कहने लगा, ऐ सारा मुझे माफ़ कर दो, मैं पक्का वादा करता हूँ अब ऐसा काम नहीं करूँगा। आप देखें, एक खातून अपनी इज़्ज़त बचाना चाहती है, अल्लाह से दुआ मांगती है, अल्लाह वक्त के जालिम बादशाह से भी उसे बचा लेते हैं। लेकिन आज की लड़की अगर अपनी इज़्ज़त को ख़ुद वो किसी बॉयफ्रेंड के हवाले करना चाहती है, किसी अंकल के हवाले करना चाहती है, किसी पड़ोसी के हवाले करना चाहती है, तो फिर जब ख़ुद जलील और बेइज़्ज़त होना चाहती है, बेहया बेशरम बनना चाहती है, तो खुदा भी उसे नहीं बचाएंगे। अपने दामन को पाक रखने की जिम्मेदारी सबसे पहले औरत की होती है। हज़रत सारा नबी नहीं थी, नबी की बीवी थी, लेकिन पाक दामनी हर औरत की जिम्मेदारी है।
जिस तरह एक नबी के दिल में अल्लाह के मखलूक के लिए शफ़क़त और नरमी होती है, हज़रत सारा भी चूँकि बड़े ख़ानदान की हैं, नबी की बीवी हैं, तो माफ़ी मांगने पर माफ़ कर दिया और कहा ऐ अल्लाह अगर ये जालिम मर गया और पूरी ज़मीन में धंस गया तो पूरे मिस्र में लोग हमें बदनाम कर देंगे, हमें कत्ल कर देंगे, इसलिए इस बदनामी से मेरी हिफाजत फरमाइए और इसको माफ़ कर दीजिए। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। जालिम बादशाह का बदन फिर से अच्छा हो गया, ज़मीन से निकल कर बाहर ऊपर आ गया। लेकिन जैसे आज तक जो उसने ज़िंदगी में बहुत मरतबा बदकारी कर ली, ज़िना कर लिया, तो गुनाह करते करते बाज़ मरतबा आदमी का दिल बहुत काला और दिल नहीं सिल हो जाता है, पत्थर की सिल हो जाता है। जब वो देखा कि भाई मैं तो अच्छा हो गया हूँ, ये कोई अजाब ही नहीं था, खाली मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं धंसा जा रहा हूँ, फिर दोबारा हज़रत सारा की तरफ गुनाह की नीयत से आगे बढ़ा। हज़रत सारा ने फिर दुआ मांगी, फिर हाथ शल हो गए, फिर ज़मीन में धंसने लगा। ये बीमारी आज हम में से हर किसी की है। जब हम बुखार आ जाए, टांग टूट जाए, कमर में तकलीफ़ हो जाए, सीने में जलन पैदा हो जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए, बीपी शुगर आ जाए, तब तो खूब दुआ मांगते हैं अल्लाह अच्छा कर दे, अच्छा कर दे, आइंदा से फ़लाँ गलती नहीं करूँगा, आइंदा से फ़लाँ नहीं करूँगी। जैसे ही अल्लाह माफ़ करते हैं, पर्दा डालते हैं, इज़्ज़त बचा लेते हैं, जूते नहीं पड़ते हैं, थोड़े अच्छे हो गए, फ़ौरन फिर गुनाह की तरफ भागते हैं। सूदी लेन देन में मुब्तला हो गए और क़र्ज़ों में डूब गए, अल्लाह से मांग अल्लाह एक बार क़र्ज़ों से निकाल दे, आइंदा कभी लोन नहीं लूँगा, आइंदा कभी सूद पे नहीं लूँगा। थोड़ा अल्लाह ने रास्ते खोले, फिर उससे ज़्यादा लोन लेना शुरू करता है। ये ज़ालिमाना रवैया गुनाहों का आज तकरीबन इंसानों में मौजूद है। बादशाह को अल्लाह ने फिर दोबारा धंसाया, फिर माफ़ी मांगा, फिर माफ़ी हुई, फिर तीसरी मरतबा जब छुटकारा मिला, तीसरी मरतबा फिर वैसे ही आगे बढ़ना चाहा। 3 मरतबा जूते पड़ने के बाद बादशाह की अकल ठिकाने आई। अब उसने कहा मैं कसम खाकर वादा करता हूँ, आखिरी मरतबा मुझे मोहलत दे दो और माफ़ कर दो, आज के बाद से मैं कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। तफसीरों में लिखा है जब उसने ये माफ़ी मांगी, हज़रत सारा ने माफ़ किया। खुदा की कसम, उसने जब कहा कि खुदा की कसम तुम एक शैतान औरत लग रही हो, मेरे पास से फ़ौरन इसको ले जाओ, इसकी वजह से मैं ज़मीन में धंसते धंसते बच गया। खैर अल्लाह ने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इज़्ज़त बचाई, उनकी जज्बे, उनके दुआएं और उनकी तड़प काम आई। यहाँ एक अजीब बात हमको समझना है, इस वाक़ये से जालिम बादशाह के दिल में बात बैठ गई कि ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि कोई बड़ी नेक औरत है। इसलिए उसने सोचा कि मुझे इसकी दुआ लेना चाहिए, इसकी मदद करना चाहिए। चुनांचे उस जालिम ने हज़रत सारा को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद यूँ कहा कि इस औरत को इसके मर्द के पास यानी हज़रत इब्राहीम के पास भेज दो। और जब भेजा तो उसने ऐसे नहीं भेजा बल्कि अपनी तरफ से बहुत से इनामात से नवाजा। नंबर 1, बहुत सारा माल, सोना चांदी, हीरे जवाहरात दिया। नंबर 2, बहुत सारे जानवर दिए। उस ज़माने में माल का मतलब होता है ऊँट, बकरियाँ और घोड़े वगैरह देना। नंबर 3, बहुत सारे ग़ुलाम दिए, इन सब को ले जाओ और अपनी खिदमत में रखो। नंबर 4, और सबसे बड़ा इनाम और ज़बरदस्त इनाम जो दिया उस बादशाह ने, वो है वो लड़की हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को दी। सारा अलैहिस्सलाम कौन है? वो लड़की जो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को उस बादशाह ने दिया है, उनका नाम है हाजिरा। हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी बनी हैं, जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ज़मज़म का चश्मा और सफ़ा मरवा की सही, ये सारी जो नेमतें मिली हैं इसी हाजिरा की वजह से मिली हैं। अब इससे आप समझ लीजिए कि जब औरत अपनी इज़्ज़त बचाती है तो अल्लाह ताला उसे नवाजते भी हैं, इनामात से नवाजते भी हैं। अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र न करने वाली औरत की अल्लाह ताला ज़िल्लत के साथ उसे खाली हाथ भी करते हैं, और समाज से उसकी नाक कट जाती है तो कोई उसे अपनाने के लिए भी तैयार नहीं होता। हज़रत सारा उस बादशाह की जवान लड़की दूसरे इनामात को लेकर जब आई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ तुम्हारे साथ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा ने पूरा मंज़र सुनाया कि ऐ मेरे शोहर, अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की और जालिम बादशाह जो मेरे साथ गलत काम करना चाहता था उससे बचा लिया।
मुझे कैसे कैसे इनामात मिले। नमाज और दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे पाक रखा और माला माल किया। बादशाह ने अपनी बेटी भी मेरी खिदमत में दे दी है। मिस्र से अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम की तरफ हिजरत करनी थी, जिसे आजकल सीरिया कहते हैं, जहाँ कुरान मजीद में 15वें पारे में ज़िक्र है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। इसी सीरिया की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत हुई। इसमें तमाम दुनिया के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। बहुत बरकती इलाका है मुल्क शाम। वहाँ पानी की नदियाँ हैं, चश्मे हैं, फलों के बागात हैं और बड़ी बरकत की ज़मीन है। हज़ारों नबी और पैगंबर मुल्क शाम में पैदा हुए हैं। कई नबियों की कब्रें आज भी मुल्क शाम में हैं। ख़ुद हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए, वहीं से आसमानों का सफ़र हुआ। अल्लाह ताला ने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत से मुल्क शाम को बहुत नवाजा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम की बरकतों से नवाजना था, इसलिए मेराज का सफ़र मक्का से होने के बजाय बैतुल मक़दिस से आसमानों का सफ़र हुआ। इस तरह गोया के अल्लाह के नबी को दोनों ज़मीनों की, एक तो अरब की ज़मीन, दूसरा मुल्क शाम की ज़मीन, दोनों ज़मीनों की बरकत अल्लाह ताला ने हमारे नबी को अता की। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह इस मौके पर लिखते हैं कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही के तहत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक पहाड़ पर अल्लाह ने चढ़ने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चढ़े और इरशाद हुआ, आप दूर दूर तक नज़र दौड़ाएं, और ख़ुद बारी ताला ने जहाँ तक चाहा वहाँ तक उनकी नज़र पहुँचाई। फिर इरशाद फरमाया, जहाँ जहाँ तुम्हारी नज़र पड़ेगी उस पूरे इलाके को हम बरकत वाला बना देंगे। इस तरह पूरे मुल्क शाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक नज़रों की बरकत से बरकत वाला हुआ है। अल्लाह ताला ने उसको बरकत वाला बनाया। आज जहाँ ज़ालिम इसराइल और अमेरिका दहशतगर्दी और दंदनाते हुए मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, ये वही मुल्क शाम का इलाका है जहाँ पर हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सफ़र हुआ था। कई नबियों की वहाँ पर मुक़द्दस निशानियाँ मौजूद हैं। ये हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और एक तफसीली वाक़या हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी का इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी के इस वाक़ये से मिलने वाले असबाक़ अगली नशिस्त में ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन कुरानी ख़वातीन और अज़वाज अम्बिया की जो नेक और मुक़द्दस गुज़री हैं उनकी ज़िंदगी से सबक सीखने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।